I mean, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but PSL then was on the radar a month ago. Really, it's all happened pretty quick, but I'm enjoying it. You're enjoying it. जी, ये थे एडम ज़ैम्पा। गफ्फार साहब ये कहते हैं आईपीएल में इन्हें इज्जत नहीं मिली। इज्जत नहीं मिली से मतलब जो उनका स्किल सेट था उसके जरिए उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। और सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि पहली बात तो आईपीएल में उनको किसी ने जो है पूछा नहीं, जब उनको किसी ने मुंह नहीं लगाया, उनकी औकात नहीं थी आईपीएल में खेलने की, उनको जब किसी ने खरीदा नहीं तो दुम उठाकर वो पाकिस्तान चले गए। और जिन लोगों को आईपीएल में भाव नहीं मिलता वो पीएसएल में ही जाकर खेलते हैं। इसको तो भाई मुंह ही नहीं लगाया, इसको तो रखा ही नहीं है, ये तो गुड फॉर नथिंग है। और अब जब इसको किसी ने रखा नहीं है तो अब ये इस तरह की बातें कर रहा है। कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्किल सेट्स लाइक बैटर्स, पावर हिटर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स। सो वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है उस स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है, पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी, क्या कहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले जो नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं उससे अपने आप को निकाला और मैंने पीएसएल प्रेफर किया। आईपीएल से ठुठे खाने के बाद, चपेरे खाने के बाद एडम ज़म्पा जब पीएसएल में आया हमने इसको वेलकम किया, ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडम ज़म्पा और पैन के टके तू बहकी बहकी बातें करे, तू पीएसएल कचरा लीग को आईपीएल से ऊपर बताए, तू अपनी किताब में फरमाए कि जो आईपीएल खेले वो बर्बाद हो जाए, जो पीएसएल खेले वो आबाद हो जाए। एडम ज़म्पा कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, वहां पर वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ 4.65 में मेरा ख्याल है उनको लिया गया था, 4.5 पे 4.5 करोड़ पे उनको लिया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि कमोबेश उतनी नहीं पैसे बनते हैं, 19-20 का ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैं 10 दफा कह चुका हूं कि भाई अब कंपैरिजन की जोन से निकलो, अब कंपेयर नहीं हो सकता। अब रेफरेंस पॉइंट की तरह आप आईपीएल को इस्तेमाल किया करो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पीएसएल। बट आईपीएल पीएसएल यहाँ एक ऐसा मामला है कि जाहिर सी बात है जब एक ही ब्रेथ में आईपीएल और पीएसएल के ब्रांड का नाम ले लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर हेडलाइंस ना बने, बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई एडम ज़म्पा कहना क्या चाह रहे हो। बड़ी खबर यह है कि आईपीएल से एडम ज़म्पा बैन हो चुका है। क्या होता है ना, कुछ खिलाड़ियों को बैन किया जाता है 1 या 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन एडम ज़म्पा को अनऑफिशियल रूप से उनके लाइफ टाइम के लिए जो है बैन किया गया। उनको बीसीसीआई के द्वारा कोई काम नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। अबे छनकने, तू कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि आईपीएल बर्बाद कर देती है प्लेयर्स को। अबे छनकने, यहाँ शायरी हो रही है, शेरो शायरी हो रही है। जो तेरा ख्याल है, तेरा ख्याल जो है वो मैं तुझे आज इस वीडियो में बताऊंगा। तूने 3-4 सीजन खेले हैं आईपीएल में, तब तू बर्बाद नहीं हुआ, तब तूने पैसा लेने से मना नहीं किया, तब तू आईपीएल खेला 2 महीने। आज तू बोल रहा है कि 2 माह आईपीएल खेलना ये एक मेंटली और फिजिकली चैलेंज है। आईपीएल से ठुड्डे खाने के बाद, चपेरे खाने के बाद एडम ज़म्पा जब पीएसएल में आया हमने इसको वेलकम किया, ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडम ज़म्पा और पैन के टके तू बहकी बहकी बातें करे, तू पीएसएल कचरा लीग को आईपीएल से ऊपर बताए, तू अपनी किताब में फरमाए कि जो आईपीएल खेले वो बर्बाद हो जाए, जो पीएसएल खेले वो आबाद हो जाए। अबे छनकने, तू कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि आईपीएल बर्बाद कर देती है प्लेयर्स को। अबे छनकने, यहाँ शायरी हो रही है, शेरो शायरी हो रही है। जो तेरा ख्याल है, तेरा ख्याल जो है वो मैं तुझे आज इस वीडियो में बताऊंगा। तूने 3-4 सीजन खेले हैं आईपीएल में, तब तू बर्बाद नहीं हुआ, तब तूने पैसा लेने से मना नहीं किया, तब तू आईपीएल खेला 2 महीने। आज तू बोल रहा है कि 2 माह आईपीएल खेलना ये एक मेंटली और फिजिकली चैलेंज है, और इससे बेटर आप पीएसएल खेलो। पीएसएल में भी ठीक पैसा मिलता है, ठीक हो गया। और पीएसएल में 1 माह क्रिकेट होती है तो बंदा फिट रहता है, यहाँ स्किल्स होती है। यहाँ मैं अपनी बॉलिंग की स्किल्स तलाश करने आया हूं, मैं भूल गया था, मैं यहाँ पाने आया हूं स्किल्स, ठीक है, यहाँ ढूंढने आया हूं मैं, ठीक है, अपनी स्किल्स। ओ भाई एडम ज़म्पा, हम पाकिस्तानी ना आगे ही जाहल है, तू हमारी बोली मत बोल। अबे ये तूने खुद से बोला या तुझे बुलवाया गया, मुझे बता रहे। अबे तू आईपीएल से सारी जिंदगी के लिए बैन हो जाएगा, बीसीसीआई पापा है, मैं तुझे बता रहा हूं। सब फ्रेंचाइजी तुझे आज या वो बैन कर देंगी, सॉरी बोल ले बेटा। अब पाकिस्तानी हम आगे ही जाहल हैं, ठीक है, और तू हमें और गुमराह करने आ गया कि पीएसएल बेटर है।
पाकिस्तान खबर बताई थी कि जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है एडम जैम्पा, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर भारत को लेकर एंड आईपीएल को लेकर एक विवादित बयान दिया था। अब उनको लेकर जो है बीसीसीआई ने उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और कुछ ऐसा फैसला किया है जो एडम जैम्पा और साथ के साथ बहुत सारे जो विदेशी प्लेयर है वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि भैया बीसीसीआई से पंगा नहीं लेना। क्या कुछ पूरी खबर है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। एडम जैम्पा ने बोला क्या था। एडम जैम्पा ने आपको बता दें, इसमें वो पीएसएल में खेल रहे हैं और पीएसएल में खेलने की वजह से उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया। वहां पर उन्होंने इंटरव्यू में पहले तो झूठ बोला कि मैंने आईपीएल से पुल आउट किया। क्यों पुल आउट किया है? क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि जितने मेरे पास स्किल सेट है मुझे उस हिसाब से आईपीएल में पैसा नहीं मिलता था और आईपीएल में ना बहुत ज्यादा समय तक आपको रहना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, क्रिकेट खेलनी पड़ती थी, लेकिन उस तरीके का पैसा नहीं था और इसी वजह से मैंने आईपीएल से पुल आउट किया और मैं पीएसएल मेरे रडार पर था और मैं पीएसएल खेलने के लिए एक्साइटेड था और पीएसएल खेल रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। यह बयान एडम जैम्पा का था। और सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि पहली बात तो आईपीएल में उनको किसी ने जो है पूछा नहीं, जब उनको किसी ने मुंह नहीं लगाया, उनकी औकात नहीं थी आईपीएल में खेलने की, उनको जब किसी ने खरीदा नहीं तो दुम उठाकर वो पाकिस्तान चले गए। और जिन लोगों को आईपीएल में भाव नहीं मिलता वो पीएसएल में ही जाकर खेलते हैं, तो वो वहां पर पहुंचे, उनको ले लिया गया, उनको पैसा मिला, पैसा क्या जिंदगी भर पैसा मिला है, वो उसमें खुश है क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा टूर्नामेंट होता है। लेकिन जिस तरीके से आईपीएल को लेकर झूठ बोला, विवादित बयान दिया और पाकिस्तान में जाकर इस तरीके की बातें की है, जो बीसीसीआई के कुछ सोर्स है उन्होंने बताया कि एडम जैम्पा को लेकर बोला कि एडम जैम्पा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब एडम जैम्पा को अनऑफिशियल तौर से आईपीएल से बैन कर दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि आईपीएल से एडम जैम्पा बैन हो चुका है। क्या होता है ना, कुछ खिलाड़ियों को बैन किया जाता है 1 या 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन एडम जैम्पा को अनऑफिशियल रूप से उनके लाइफ टाइम के लिए जो है बैन किया गया। उनको बीसीसीआई के द्वारा कोई काम नहीं मिलेगा इन फ्यूचर, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। और अब वो कभी सोचे कि उनको आईपीएल में आकर कमेंट्री करनी है, बॉलिंग करनी है, खेलना है या फिर कोचिंग करनी है, कुछ भी करना है इन लाइफ, उनको कभी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बीसीसीआई इस बात से, देखो क्या होता है ना कि आपको कहीं पैसा मिल रहा है, आप दुनिया में कोई भी लीग खेलने के लिए आप आजाद हो, ऐसा नहीं कि बीसीसीआई आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि आप नहीं खेल रहे कोई बात नहीं, पर आप कहीं और देश में जाकर और खासकर पाकिस्तान जैसी जगह पर जाकर आप इंडिया को लेकर, आईपीएल को लेकर इस तरीके की बात बोलोगे तो कोई क्यों सुनेगा आपकी। और कम से कम सच तो बोलो, आपने पुल आउट नहीं किया था, आपको किसी ने खरीदा नहीं, जब आप अनसोल्ड गए तब जाकर आपने जो है वो पीएसएल चुना था। तो ये झूठ बोला और कहते हो कि आपको पैसा नहीं मिला। अरे पैसा आपको नहीं मिला क्योंकि आपकी औकात नहीं थी। मिचेल स्टार्क से जाकर पूछो उनको कितना पैसा मिलता है, आप पूछो जो है जोफ्रा आर्चर को कितना पैसा मिल रहा है। सबसे पहले एडम जैम्पा, मैं कहता हूं बार बार, स्टेटमेंट सुनो, इंटरव्यू देखो, अपने कानों से सुनो और खुद इंटरप्रेशन निकालो। परसेप्शन जो दुनिया बनाती है उस पर मत जाओ। एडम जैम्पा ने एक बहुत पते की बात की है। देखो 8 टीमें हैं पीएसएल में, 54 फॉरेन प्लेयर्स इधर मौजूद हैं, तकरीबन 8 फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल की हर टीम में होते हैं, 80 फॉरेन प्लेयर उधर मौजूद हैं। 80 और 60 अगर मिला लो तुम लोग तो इट एड्स 64 होता है। यहाँ 54 बंदा मौजूद है, हम 64 पे टॉप करते हैं। इंडिया में आईपीएल में हम 100 फॉरेन प्लेयर रख देते हैं, तो 100 इधर 64 इधर, तकरीबन 160 फॉरेन प्लेयर्स की जरूरत होती है जब ये पीएसएल और आईपीएल एक साथ चल रही होती है। मजे आएंगे फॉरेन प्लेयर्स के, हमारा तो आपस में लड़ाई झगड़ा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हम ही है। लेकिन अगर फॉरेन प्लेयर्स को तुम लोग देखो, एडम जैम्पा ने बहुत पते की बात की है। एडम जैम्पा का जो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट को इग्नोर मत करो। कहता है कि मेरा जो स्किल सेट है, उस स्किल सेट के ऊपर जो पैसे मिलते हैं आईपीएल के अंदर, उस स्किल सेट के कंपैरिजन पे, यानी उसका कहने का मकसद है कि उसका स्किल सेट क्या है, वो एक ओवरसीज लेग स्पिनर है। वो कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्किल सेट्स लाइक बैटर्स, पावर हिटर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स। सो वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है, उस स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है, पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी, क्या कहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले